नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेट नंबर 10। ए डॉक्यूमेंट विच द प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। एक दस्तावेज जो लेन देन का सबूत प्रदान करता है कहा जाता है। ए सोर्स डॉक्यूमेंट यानी स्रोत दस्तावेज। बी अकाउंटिंग वाउचर यानी लेखा वाउचर। सी डेबिट वाउचर। डी क्रेडिट वाउचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोर्स यानी डॉक्यूमेंट दस्तावेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग इज टू यानी पुस्तपालन का प्राथमिक कार्य है। ए लेन देन रिकॉर्ड की प्रणाली को डिजाइन करना। बी लेखाकार को जिम्मेदारी सौंपना। सी वित्तीय आंकड़ों की रिकॉर्डिंग करना। डी रिकॉर्डिंग किए गए डेटा को वर्गीकृत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्तीय आंकड़ों की रिकॉर्डिंग करना। द रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजर्व एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा आयगत व्यय है। ए मशीनरी की खरीद के लिए भुगतान किया गया भाड़ा। बी प्रीमियम गिवन बाय टेकिंग ऑफ लीज यानी पट्टा लेकर दिया गया प्रीमियम। सी रिन्यूअल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट किसी नई शॉप पर स्टॉक को हटाना। ऑप्शन नंबर डी अमाउंट स्पेंट फॉर ओवर हैंडलिंग ए सेकेंड हैंड मशीन परचेज यानी सेकेंड हैंड मशीन खरीदने के लिए खर्च की गई राशि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी नई साइट पर स्टॉक को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। दोहरे पहलू अवधारणा के आधार पर दर्ज लेन देन को कहा जाता है। ए सिंगल एंट्री सिस्टम एकल प्रविष्ट प्रणाली। बी डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली। सी डबल अकाउंट सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली। डी नॉन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। Who among the following is the considered as the father of accounting। निम्नलिखित में से किसे लेखांकन का जनक माना जाता है। ए हेनरी ड्यून। बी रॉबर्ट स्टीफेंस को। सी लुका पेसियोली को। डी एल्टन मेयो को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुका पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों को पहली बार प्रतिपादित किया गया था। ह्यूज ओल्ड केसेल के द्वारा, लुकास पेसियोलियो के द्वारा, बॉटली बॉय के द्वारा, विलियम पिकेल्स के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुकास पेसियोली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑप्शन शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन सा विकल्प लेखांकन प्रक्रिया के सही अनुक्रम को बताता है। ए रिकॉर्डिंग वर्गीकरण व्याख्या सारांश। बी रिकॉर्डिंग वर्गीकरण सारांश व्याख्या। सी रिकॉर्डिंग सारांश वर्गीकरण व्याख्या। डी व्याख्या रिकॉर्डिंग वर्गीकरण सारांश।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज, इंटरप्रेटिंग, यानी रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, सारांश और व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट द इंक्लूड, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ए, रिकॉर्डिंग, बी, क्लासीफाइंग यानी वर्गीकृत करना, सी, सिंप्लीफाइंग यानी सरल करना, डी, समराइज यानी सारांश करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सूचना की विशेषता नहीं है। ए, बोधगम्य, बी, प्रासंगिक, सी, प्रोफिशिएंसी, डी, विश्वसनीयता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द अमाउंट स्पेंट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज, किसी व्यवसाय की इकाई क्षमता बढ़ाने के लिए खर्च की गई राशि है। पूंजीगत हानि और आस्थगित आय व्यय, आयगत व्यय, आयगत व्यय, पूंजीगत व्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है। पुष्प पालन का काम एनालिटिकल नेचर का होता है, नहीं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट द वेल एज द साइंस ऑफ द रिकॉर्डिंग इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, पुष्प पालन का कला के साथ साथ व्यवसायिक लेन देन रिकॉर्ड करने के एक विज्ञान है, सही है। लेन देन पुस्तकों के एक निश्चित सेट में दर्ज किए जाते हैं, सही है। पुष्प पालन आउटबुक में रिकॉर्डिंग विधि होती है, भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू, पुष्प पालन का मुख्य उद्देश्य यह है। ऑप्शन नंबर ए, लाभ या हानि का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक लेन देन का सही और पूरा रिकॉर्ड करना। ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति और देनदारियों की सही स्थिति दिखाना। ऑप्शन नंबर डी, व्यवसायिक लेन देन की सटीकता की जांच करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कीपिंग करेक्ट एंड द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापारिक लेन देन का सही और पूरा रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनिंग ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड, व्यवसाय की देयताओं को कहा जाता है। ए, देनदारियां, बी, पूंजी, सी, नेटवर्थ यानी कुल मूल्य, डी, संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देनदारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दायित्व या ऋण जो कि एक उद्यम के द्वारा भविष्य में भुगतान किया जाना है। ऋण पत्र, पूंजी, दायित्व, अंश यानी डिवेंचर, कैपिटल, लायबिलिटी एंड शेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दायित्व यानी लायबिलिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग, बही खाता का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ए, कार्यकर्ताओं की संख्या का पता लगाना, बी, लाभ और हानि का पता लगाना, सी, वित्तीय स्थिति का पता लगाना, डी,
नगदी की स्थिति का पता लगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू नो द नंबर्स ऑफ वर्कर्स, कार्यकर्ताओं की संख्या का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच है? एक, लेखांकन और पुस्तपालन एक दूसरे के पर्याय है। पुस्तपालन और लेखांकन एक दूसरे के पूरक है। लेखांकन वहीं से शुरू होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। बी हो गया ये और सी। तो बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी पुस्तपालन और लेखांकन एक दूसरे के पूरक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा सी नंबर, अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द वेयर बुक कीपिंग एंड्स, लेखांकन वहीं से शुरू होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रिस्पेक्टिव 3 स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल आर डैश डैश, लेखांकन चक्र से संबंधित 3 चरण है। क्लासिफिकेशन, प्राइमरी बुक, समरी, वर्गीकरण, प्राथमिक पुस्तकें, सारांश। प्राथमिक पुस्तकें, सारांश, वर्गीकरण, प्राथमिक पुस्तकें, वर्गीकरण, सारांश, सारांश, प्राथमिक पुस्तकें, वर्गीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक पुस्तकें, वर्गीकरण और सारांश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह, एक व्यापारी अपने लाभ का 20% जनरल रिजर्व को हस्तांतरित करता है। किस अवधारणा के आधार पर वह ऐसा करता है? रूढ़िवादिता की अवधारणा पर, एकरूपता की अवधारणा पर, वसूली अवधारणा पर, मुद्रा माप अवधारणा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग, रूढ़िवादिता की अवधारणा पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, GAP is the acronym of the GAP किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवधारणा है कि उद्यम को निकट भविष्य में समाप्त नहीं किया जाएगा। ए, बिजनेस एंट्री यानी व्यापार इकाई अवधारणा पर, बी, मिलान अवधारणा पर, सी, चालू व्यवसाय की अवधारणा पर, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालू व्यवसाय की अवधारणा पर, गोइंग कंसर्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, accounting for tax on the income in detail विथ इन आय पर करियों के लिए लेखांकन में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेन देन नहीं है? मिस्टर एक्स ने 40,000 रुपये की पूंजी नगद में ली आई गई के साथ कारोबार शुरू किया। मिस्टर एक्स ने कर्मचारियों को 5,000 रुपये का वेतन दिया। फिर मिस्टर एक्स ने 20,000 रुपये की मशीन नगद में खरीदी। सीरी एक्स ने डिसूजा एंड कंपनी को के साथ 10,000 रुपये की कीमत का ऑर्डर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000 रुपये सीरी एक्स ने डिसूजा एंड कंपनी के साथ 10,000 रुपये कीमत का ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, लेखांकन मानक 20 का विषय है। सम्मेलन के लिए लेखांकन,
प्रति शेयर आय, होल्डिंग कंपनी की सांकेतिक बैलेंस शीट, कर्मचारी स्टाफ विकल्प योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्निंग पर शेयर यानी प्रति शेयर आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड विथ, लेखांकन मानक 14 संबंधित है सम्मेलन से, स्टॉक के मूल्यांकन से, मूल्य ह्रास लेखांकन से, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समामेलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर बैड डेबिट इज मेड एज पर द, अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान किया जाता है इकाई अवधारणा के अनुसार, रूढ़िवादिता अवधारणा के अनुसार, सी लागत अवधारणा के अनुसार, डी चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट यानी रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्लेइंग सेफ की नीति पर आधारित लेखांकन अवधारणा को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, पूर्ण प्रकटी अवधारणा, स्थिर अवधारणा, राजस्व मान्यता अवधारणा, रूढ़िवादिता अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट यानी रूढ़िवादिता की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नो एज, लाभ हानि खाता तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली लेखांकन अवधारणा को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, लागत कॉस्ट, वसूली रियलाइजेशन, मिलान मैचिंग, प्रकटीकरण डिस्क्लोजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैचिंग, सी मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द कन्वर्टिज्म ऑफ द कन्वर्सेशन इज द एप्लीकेशन इज, रूढ़िवादिता की अवधारणा लागू है, लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान करना, अशुद्ध और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना, वित्तीय स्थिरता के लिए रिजर्व बनाना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग प्रोविजन फॉर अ बैड एंड द डाउटफुल डेबिट, अशुद्ध और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइनिंग बेसिस फॉर, चालू व्यवसाय की अवधारणा के लिए अंतर्निहित आधार है, अस्थायी संपत्तियों के उपयोगी जीवन का ह्रास का प्रावधान, बी अपने मूल्य कंपनियों के साथ सहायक कंपनियों के खातों का एकीकरण, सी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य का खुलासा करना, डी आय विवरण में बिक्री और अन्य ऑपरेटिंग जानकारी का खुलासा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी संपत्तियों के उपयोगी जीवन पर ह्रास का प्रावधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following the accounting standard related to the accounting for the fixed asset, निम्नलिखित लेखांकन मानकों में कौन सा अस्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन से संबंधित है, AS3, AS10, AS14, AS16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AS10 से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द पार्टिसिपेट ऑफ द पेंडिंग नोट्स द रिगार्डिंग contingent liability in the accounting statement is an पर्सन टू, लेखांकन विवरणों में आकस्मिक देनदारियों के संबंध में नोटों को प्रविष्ट करने का अभ्यास डैश के अनुसरण में है, रूढ़िवादिता की अवधारणा, प्रकटीकरण की अवधारणा, संगति की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकटीकरण की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस अवधारणा के तहत किसी व्यवसाय के मालिक को लेनदार माना जाता है,
दोहरी यानी दोहरी पहलू अवधारणा, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व अवधारणा, उसके बाद लागत अवधारणा, उसके बाद चालू व्यवसाय अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट यानी पृथक अस्तित्व अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GAAP रिक्वायर्ड टू GAAP आवश्यक है, गैप इससे हेतु, लेखांकन में वैश्विक सामंजस्य, मूल्य, कीमत, जनरल रोजनांचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इज द अकाउंटिंग, लेखांकन में वैश्विक सामंजस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, Which of the following accounting principle difference between owner and the management? निम्नलिखित लेखांकन सिद्धांतों में कौन सा मालिक और प्रबंधक के बीच अंतर करता है? व्यवसाय की इकाई, चालू व्यवसाय अवधारणा, दोहरा पहलू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस एंट्री यानी व्यवसाय की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू, उपार्जन अवधारणा डैश डैश से संबंधित है, आगम से, मदों से, ह्रास से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगम रेवेन्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज द कंसिडर्ड, भारतीय लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1969 में, 1977 में, 1918 में और 2007 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ द कन्वर्जेशन रिफर्स टू टाल्क इनटू अकाउंट, रूढ़िवार्ता की अवधारणा का से डैश डैश को ध्यान में रखना है। ऑल प्रॉफिट में, सभी लाभ में, ओनली कैश प्रॉफिट केवल नगद लाभ में, ओनली प्रॉफिट रियलाइज केवल वसूले गए लाभ में, प्रॉफिट रियलाइज एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस वसूले गए लाभ और सभी संभव नुकसान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसूले के लाभ और सभी संभवतः नुकसान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इंडिया आर द यूज्ड बाय, भारत में लेखांकन मानक द्वारा जारी किए जाते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, RBI। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिलेटेड टू, लेखांकन मानक 19 से 10 से संबंधित है, पट्टे से, व्यवसाय के बंद क्रियाकलाप से, अमूर्त संपत्ति से, प्रति अंश आय से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पट्टे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, AS थ्योरी इज रिलेटेड का संबंध है, नगद प्रवाह विवरण से, कोष प्रवाह विवरण से, मूल्य ह्रास के लिए लेखांकन से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई डेबिट और कई क्रेडिट के साथ लेन देन के लिए तैयार वाउचर के रूप में जाना जाता है, कॉम्प्लेक्स वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, कंपाउंड वाउचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लेक्स वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज द नॉमिनल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मात्र का खाता है? ब्याज खाता, अर्जित ब्याज खाता, अदत्त ब्याज खाता, पूर्वोदत्त ब्याज खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट अकाउंट यानी ब्याज खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक अकाउंट स्टॉक अकाउंट इज स्टॉक खाता का एक है, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता, वास्तविक खाता, विवरण खाता।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियल अकाउंट वास्तविक खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, वित्तीय लेखांकन में खाता बही पोस्टिंग एक प्रक्रिया, सारांश, वर्गीकरण, आलेखन, व्याख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण करना, क्लासिफाइंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल से लेजर खाते में प्रविष्टियों को स्थानांतरित करना आमतौर पर जाना जाता है रिकॉर्डिंग, स्थानांतरित, पोस्टिंग, प्रविष्टि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनर इक्विटी कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड एज, मालिक इक्विटी पूंजी की गणना इस रूप में की जा सकती है, वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देनदारियां, वर्तमान संपत्ति माइनस वर्तमान देनदारियां, यानी करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। उसके बाद फिक्स एसेट माइनस फिक्स लायबिलिटी, और उसके बाद टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, कुल संपत्ति माइनस कुल देनदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेबिट विल कैश द बैलेंस इन अ लायबिलिटी अकाउंट टू, एक डेबिट एक देयता खाते में शेष राशि का कारण होगा, जमा करना, वृद्धि करना, घटाव करना, अपलेखन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज यानी घटाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक में एक कंट्रा एंट्री में शामिल होंगे, प्रत्येक महीने के अंत में बैंक और कैश कॉलम का टोटल करना, बी बैंक खाते से नकदी निकालना, सी पेटी कैश बुक में कैश ट्रांसफर करना, डी सामान्य खाता में खातों में छूट स्थानांतरित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक खाते से नकदी निकालना, विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following is not the subsidiary book in the accounting, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन में सहायक पुस्तक नहीं है, रोकड़ बही, कैश बुक, बिक्री बही, सेल्स बुक, रोजनामचा, जनरल बुक, उसके बाद आगे आपका सेल्स रिटर्न बुक, बिक्री वापसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the treated as per the principle of nominal account, निम्नलिखित में से किस लेखा नाम मात्र खाते के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है, अशोध्य ऋण वसूली खाता, आहरण खाता, अग्रिम प्राप्त कमीशन, देय बिल खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैड डेबिट्स रिकवरी अकाउंट, यानी अशोध्य ऋण वसूली खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश सेल विल बी रिकॉर्डेड इन, नगद बिक्री को दर्ज किया जाएगा सेल्स डे बुक यानी बिक्री पुस्तक में, कैश बुक रोकड़ पुस्तक में, परचेज बुक खरीदे पुस्तक में, रिटर्न इनवार्ड बुक रिटर्न आवश्यक पुस्तक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैश बुक रोकड़ पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A customer returning the goods purchased on the credit may the inform the salary by the standing credit पर खरीदे गए सामान को लौटाने वाला ग्राहक विक्रेता को डैश डैश भेजकर सूचित कर सकता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कोर्ट नोट, रिटर्न नोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटर्न नोट। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।